One click and get solution. हेलो एवरीवन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते बढ़ाते आज हम लोग आ गए हैं किस पे, एप्लीकेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड ऑन नंबर्स। यानी कि आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे नंबर्स पे बेस किस किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, आज हम लोग वो चर्चा करेंगे। ठीक है ना। तो टाइम को बिना व्यर्थ करे हम लोग अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है ना। एक बात और, ये क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले कुछ बातें हैं वो हम लोग जान लेते हैं। जैसा कि पहला हम लोगों को जानना है कि ये इवन नंबर्स क्या होते हैं। इवन नंबर्स तो सिंपली अगर बोले ऐसे नंबर्स जो 2 से परफेक्टली डिवाइड हो जाए उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, इवन नंबर। फॉर एग्जांपल 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। यानी कि ऐसे नंबर जो 2 से सिंपली डिवाइड हो जाए उन नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर्स। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग को जानना है कि ये ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऑड नंबर्स। तो ऑड नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 2 से डिवाइड ना हो पाए, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड ना हो पाए, द नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी डिविजिबल बाय 2 और कॉल्ड ऑड नंबर्स। यानी कि 1, 3, 5 एंड सो ऑन। इन टाइप्स को नंबर को बोलेंगे हम लोग क्या, ऑड नंबर्स। ठीक है ना। अब आइए बात करते हैं इसके बाद कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स की। किसकी बात करते हैं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स की। अब ये कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। तो जानिए कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स क्या होता है। जब हम लोगों ने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था तो उसमें ये जाना था एक के बाद एक आने वाले नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स। जैसे कि मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है x, एक नंबर क्या दिया है x। अगर मैं कहूं आपको x का कॉन्सेक्यूटिव नंबर बताना है तो x का कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होगा, x प्लस 1। अगर मैं आपसे कहूं x का कॉन्सेक्यूटिव नंबर बताना है तो क्या होगा, x प्लस 1। ठीक। अगर मैं कहूं इस नंबर का कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होगा तो आप लोग क्या बोलोगे, x प्लस 1 तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 2। मतलब कि 1 जोड़ते रहेंगे। इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि कॉन्सेक्यूटिव नंबर क्या होता है, इवन नंबर्स क्या होता है और ऑड नंबर क्या होता है। अब आइए बात करते हैं इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस की। आइए बात करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की। जैसा कि पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, लिखा है फाइंड द 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। मतलब कि हमको 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर बताने हैं। फिर लिखा है सम ऑफ हुज स्क्वायर्स आर दिस। मतलब कि कहा गया है कि मेरे पास 2 कॉन्सेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर दिए गए हैं। कहा गया है कि उसका स्क्वायर करा है और दोनों का सम निकाल दिया है और सम की वैल्यू ये है और हमको क्या फाइंड करना है, उन कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स को फाइंड करना है। तो देखिए हम लोग मान लेते हैं सॉल्यूशन पहले तो देखिए, तो हम लोग पहले मान लेते हैं लेट जो हम लोग का ऑड पॉजिटिव इंटीजर नंबर होगा, पहले ऑड पॉजिटिव इंटीजर को हम लोग मान लेते हैं x। तो मैंने मान लिया लेट x बी द ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो मैंने क्या मान लिया, जो x है मेरा ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो हमने क्या मान लिया, x मेरा एक ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। और अगर मैं बात करूं इसके बाद आने वाले ऑड पॉजिटिव इंटीजर का, ध्यान समझिएगा, यहीं पे बेस कॉन्सेप्ट है पूरा। अगर मैं बात करूं कि इसके जस्ट बाद आने वाला पहला ऑड पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा, आप लोग कहेंगे अभी सर ने कॉन्सेक्यूटिव नंबर बताया था 1 जोड़ा था। तो अगर मैं इसमें 1 जोड़ दूंगा, तो जरा ध्यान से देखिए, कोई भी मेरे पास ऑड नंबर हो उसमें मैं 1 जोड़ दूं। फॉर एग्जांपल 1 में 1 जोड़ दूंगा तो क्या मिलेगा, ऑड नंबर मिलेगा, नहीं इवन नंबर मिलेगा। उसी तरीके से 5 में 1 जोड़ दूं, क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। क्या ये मेरे पास ऑड नंबर है, नहीं ये इवन नंबर है। तो अगर मुझे ऑड पॉजिटिव इंटीजर चाहिए तो मैं 1 ना जोड़ के क्या जोड़ूंगा, 2। 1 ना जोड़ के मैं क्या जोड़ूंगा, 2। जैसे कि 1 में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 3 में अगर 2 जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 5। यानी कि जब जब हम लोग ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करेंगे तो जो उनके कॉन्सेक्यूटिव नंबर होंगे उसमें 1 की जगह पे हम लोग क्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे। 1 की जगह पे क्या जोड़ेंगे, 2। तो यानी कि यहां से क्या समझ में आया कि इस x का
कॉन्जिक्यूटिव इज x का कॉन्जिक्यूटिव और पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा x+2। क्या होगा x+2। अब समझ में आपको आ गया होगा कि x+2 यहां पे क्यों लिया। क्योंकि यहां पे बात की गई है ऑड पॉजिटिव इंटीजर की। अगर मैं यहां पे लिखता x+1, यानी कि कोई भी ऑड नंबर उसमें 1 जोड़ा, एक ऑड नंबर लेते हैं, मैंने 3 लिया, 3 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 4। 4 क्या है हमारा इवन नंबर, लेकिन चाहिए क्या हम लोग को ऑड पॉजिटिव इंटीजर। इसी तरीके से मैंने 99 लिया, 99 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100। 100 क्या है इवन नंबर और चाहिए ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब जरा 99 में 2 जोड़ेंगे तो मिलेगा 101। तो यहां से हम लोग को क्या मिलेगा ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो पहला नंबर मेरा होगा x, दूसरा नंबर होगा मेरे पास x+2। अब कहा गया है कि इन दोनों नंबर के स्क्वायर को मैंने क्या कर दिया है जोड़ दिया है। तो इस नंबर का स्क्वायर होगा x² प्लस इस नंबर का स्क्वायर क्या होगा x+2 का होल ऑफ स्क्वायर। कहा गया है जब मैंने इन दोनों को जोड़ दिया है तो जो वैल्यू मिल रही है वो कितनी है 290। कितनी है 290। ये मेरे पास इक्वेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दी गई है। अब कह रहा है कि हमको इन दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर की वैल्यू चाहिए, एक x की वैल्यू चाहिए और एक x+2 की वैल्यू चाहिए। तो अगर हमको ये दोनों वैल्यूज चाहिए होंगी तो मुझे पहले तो x की वैल्यू चाहिए होगी, और x की वैल्यू अगर हम लोग को निकालनी है और अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है तो हम लोगों ने निकालना सीखा है। तो हम लोग क्या करेंगे यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे और अपना आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, आइए देखिए। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, इस ब्रैकेट को पहले तो ओपन कर दूंगा। यहां पे बनेगा x² प्लस का x² प्लस का 4 प्लस का 4x बराबर 290। देखिए ध्यान से x+2 का होल ऑफ स्क्वायर मैंने यहां पे ओपन कर दिया तो क्या आएगा x² प्लस 4 प्लस 4x। अब देखिए यहां पे आया 2x² प्लस का 4 प्लस का 4x बराबर 290। ठीक, अब इस 290 को मैं इधर ले आता हूं तो यहां बन गया 2x² माइनस का हो जाएगा इक्वल टू के इधर आ रहे हैं तो जो भी नंबर होगा उसका साइन क्या होगा चेंज। तो 290 इधर आएगा तो उसका साइन नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, कितना आएगा माइनस का 290 और प्लस का 4 कितना होगा माइनस का 286। तो यहां पे क्या लिखेंगे 4x प्लस का 4x माइनस का 286 बराबर 0। ये देखिए मेरे पास इतना बन के आ गया। मैंने क्या करा, नॉर्मल जो फॉर्मूला मेरा बना था उसको ओपन किया तो मेरे पास इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके आ गई। इसमें देखिए 2 कॉमन मिल रहा है तो जब मैं 2 कॉमन ले लूंगा और इक्वल टू के उधर भेज दूंगा तो यहाँ पे देखिए कुछ यही तो नहीं बनेगा 3 4 1 बराबर 0। ये देखिए मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके आ गई। क्या लिखा है x² प्लस 2x माइनस का 143 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके आ गई। अब इसके बाद क्या करना है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और हमको x की क्या बतानी है वैल्यू बतानी है। तो यहां पे मैं क्या करता हूं, मैं यहां पे धराचार्य के फॉर्मूले का यूज करता हूं। मैं डायरेक्टली यहां पे धराचार्य के फॉर्मूले का यूज करूंगा और किसी चीज को नहीं यूज करूंगा। तो देखिए जब मैं यहां पे धराचार्य का फॉर्मूले का यूज करूंगा तो देखिए x की वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर क्या होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस का 4ac होल अपॉन में 2a। ठीक है, देखिए यहां से अगर मैं a निकालूं, कंपेयर कर लीजिएगा, a निकालूं तो a मिलेगा 1, b लूं तो b कितना मिलेगा 2। उसी तरीके से जो c होगा वो कितना होगा माइनस का 143। ठीक है ना, माइनस का 143। अब ये सारी वैल्यूज उठा के यहां पुट कर दीजिए, देखिएगा b माइनस का b यहां पे रखेंगे तो क्या होगा माइनस का 2 प्लस माइनस लगाया अंडर रूट b² माइनस का 4ac तो b² क्या होगा 4, 2 का स्क्वायर करेंगे होगा 4 माइनस का तो 4ac 4 1 जा 4 और 4 143 जा कितना होगा 572। अब माइनस साइन लगा, यहाँ पे माइनस आएगा कितना लेगा प्लस का तो यहाँ पे कितना आएगा 576। ये मेरे पास बन के आ गया, क्या बन के आ गया अंडर रूट के अंदर 576। ठीक, अब इस 576 को अगर मैं यहां लिख दूंगा तो अंडर रूट में लिखूंगा 576 होल अपॉन में 2a तो 2 1 जा 2 तो यहाँ पे कितना आएगा 2। ठीक, अब देखिए लिखा है अंडर रूट 576। जो हम लोग का 576 होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है 576 स्क्वायर रूट होता है किसका 24 का।
अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट रूट 576 की जगह पे क्या लिख दूंगा, रूट में डायरेक्ट रूट 576 की जगह पे क्या लिख दूंगा 24, तो माइनस का 2 प्लस माइनस 24 अपॉन में 2। ठीक, इन दोनों में से 2 कॉमन मिलेगा और कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पे मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस क्या मिलेगा यहाँ पे 12 होल अपॉन में 1। ये मेरे पास बन के आ गया, चाहे 1 लिखें चाहे ना लिखें। यहां से मेरे पास दो केस बनते हैं, एक पॉजिटिव का बनेगा और एक नेगेटिव का। देखिए जरा ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे पॉजिटिव का केस लेता हूं तो मुझे मिलेगा 11, तो यहां से x की वैल्यू क्या मिलेगी 11। और अगर मैं यहाँ पे माइनस का केस लेता हूं तो मेरे पास x की वैल्यू मिलेगी माइनस का 13। x की वैल्यू क्या मिलेगी माइनस का 13। देखिए मेरे पास x की एक वैल्यू ये आई, एक वैल्यू ये आई। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे साफ साफ कहा गया जो हमारा नंबर है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। हम लोग यहाँ पे नेगेटिव नहीं लेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे 11। तो यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 11। ठीक, उसके बाद जो दूसरा नंबर था क्या था x प्लस 2, तो दूसरे नंबर की वैल्यू क्या आ गई x प्लस 2 बराबर कितना होगा 13। तो पहला नंबर मेरे पास ये हो गया, पहला नंबर ये हो गया और दूसरा नंबर हो गया ये। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, यहां पे एक बात दी गई है कि मेरे पास जो नेचुरल नंबर्स हैं वो कितने हैं n, और कौन से वो नेचुरल नंबर है इवन नेचुरल नंबर्स हैं। और हमको पता है इवन नेचुरल नंबर्स की सीरीज क्या होती है 2, 4, 6, 8, एंड सो ऑन। और कहा गया है कितने नंबर्स हैं, तो यहां पे लिखेंगे n नंबर्स हैं। कितने टर्म्स हैं यहाँ पे n टर्म्स हैं। तो ये मेरे पास दिया गया है, कहा गया है कि मेरे पास इवन नंबर की सीरीज है, उसमें टोटल n टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं n टर्म्स हैं। और कहा गया है कि इसका सम यानी कि Sn कितना दिया गया है 420। इन सारे नंबर्स का सम कितना दिया गया है 420। तो हमको स्मॉल n की वैल्यू बतानी है। किसकी वैल्यू बतानी है स्मॉल n की। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा काहे का क्वेश्चन है, ये हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। अगर इसके कॉन्सेप्ट को आपको समझना है तो डिस्क्रिप्शन में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सम का कॉन्सेप्ट दिया गया, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। अब देखिए आगे सम दिया गया और हमको पता है कि Sn का फॉर्मूला क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये मेरे पास सम का फॉर्मूला होता है क्या Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 होल इंटू डी। ये मेरे पास बन के आ गया। अब देखिए, अब मुझे इसके लिए a चाहिए और d चाहिए। मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में अच्छे से बताया था, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया वहां जाके चेक कर सकते हैं। तो इस सीरीज का हमारा a कितना होगा 2 होगा, इस सीरीज का हमारा d कितना होगा वो भी कितना होगा 2 होगा। अब हमको यहां से देखिए Sn की वैल्यू दी गई है 420, a की वैल्यू दी गई है 2 और d की वैल्यू दी गई है 2। अगर इसमें पुट कर देंगे तो n के फॉर्म में एक इक्वेशन बनेगी। जरा रखिए Sn की जगह पे रखना है 420, तो मैंने यहाँ पे रखा 420 बराबर n/2, तो यहाँ पे लिखा n/2 ब्रैकेट में 2a, तो 2 इंटू a कितना दिया गया 2, तो 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4 प्लस n माइनस 1 इंटू d कितना दिया गया है 2। ये देखिए बन के आ गया। अब देखिए इन दोनों में से 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2 कॉमन लेंगे तो वो 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। यहां पे बन जाएगा 420 बराबर n ब्रैकेट में यहां पे बचेगा 2 प्लस का n माइनस का 1। ये मेरे पास बन के आ गया। अब देखिए ध्यान से, यहां पे जब मैं ब्रैकेट ओपन कर दूंगा तो ये 2 और ये माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो मेरे पास क्या बन जाएगा 420 बराबर n ब्रैकेट में n प्लस 1। ये बन के आ गया। ठीक, ये मैंने क्या करा, बस Sn में मैंने वैल्यूज को पुट किया। इस Sn में मैंने a d और Sn की वैल्यू को पुट करा और ये इक्वेशन बन के आ गई। यहां से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा n स्क्वायर प्लस का n माइनस का 420। इस 420 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 420 इज इक्वल टू 0। फिर से यहाँ पे मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई है। देखिए एक मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई है। अब मुझे सिंपल इसको सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद n की कितनी वैल्यूज आएंगी 2। तो देखिए मैं यहाँ पे अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूँ। किसका यूज करूंगा, धाराचार्य फॉर्मूले का यूज, यानी कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का यूज करूंगा। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x बराबर माइनस का b
प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac होल अपॉन में 2a। तो यहां से देखेंगे a कितना आ जाएगा 1, b कितना आ जाएगा 1 और c कितना आ जाएगा मेरे पास, c कितना आ जाएगा, c आ जाएगा माइनस का 420। अब देखिए यहां पे हमारी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो x के वेरिएबल में होता है। किसके वेरिएबल में होता है? x के वेरिएबल में। और जो ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है ये किसके वेरिएबल में? ये स्मॉल n के वेरिएबल में। यानी कि इसमें हम लोग x नहीं, यहां पे क्या लिखेंगे स्मॉल n, यहां पे क्या लिखेंगे स्मॉल n। तो यहां से एक नया फॉर्मूला, मतलब उसी फॉर्मूले में बस x की जगह पे हमने स्मॉल n रखा। क्यों? क्योंकि यहां पे जो हमारी इक्वेशन दी गई है वो n के वेरिएबल में, ठीक है ना, n की वैल्यू निकालनी है तो वो n के वेरिएबल में। तो लिखा है n इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac होल अपॉन में 2 है। तो यहां से हम लोग सॉल्व करते हैं। माइनस का b माइनस का 1, यहां पे क्या लिखेंगे माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac, b कितना दिया गया 1 प्लस का 1680 कितना होगा 1680। अगर हम लोग इसको 4 से मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा 1680 होल अपॉन में 2a। a कितना दिया गया 1, तो यहां पे क्या सकते हैं सिर्फ 2 लिख सकते हैं, ठीक। ये मेरे पास बनके आ गया। अब यहां से मिलेगा 1681 बराबर माइनस का 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1681 होल अपॉन में 2 है। ये मेरे पास बनके आ गया। अब देखिए रूट के अंदर क्या लिखा है 1681। 1681 हमारा किसका स्क्वायर रूट होता है? रूट 1681 हम लोगों का 41 का स्क्वायर रूट होता है। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं 41 लिख सकते हैं। तो देखिए आ गया स्मॉल n इज इक्वल टू माइनस का 1 प्लस माइनस 41 होल अपॉन में 2। ये मेरे पास बन के आ गया। अब यहां से दो केस मिलेंगे, एक बार पॉजिटिव में और एक बार नेगेटिव में। तो एक बार n बराबर माइनस का 1 प्लस का 41 होल अपॉन में 2 आएगा। तो यहां मिलेगा 40 अपॉन 2 कितना होगा 2 0 20। तो यहां से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20, एक ही हो जाएगा। एक बार जब n की वैल्यू हमारी नेगेटिव में होगी माइनस का 1 माइनस का 41 होल अपॉन में 2, तो यहां से मेरे पास n की वैल्यू कितनी आएगी 21, कहेगा माइनस का 21। तो मेरे पास दो n की वैल्यू आ गई, एक 20 आ गई, एक माइनस का 21 आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में कहीं पे नहीं कहा गया था कि हमको पॉजिटिव चाहिए या फिर नेगेटिव चाहिए। तो हम लोग के n के आंसर इन दोनों में से कौन से होंगे, ये होंगे या ये होंगे? कौन सा होगा? ये होगा। क्यों? क्योंकि साफ साफ कहा गया है कि नंबर कौन सा होना चाहिए, इवन होना चाहिए। नंबर कौन सा होना चाहिए, इवन। तो हम लोग का इवन नंबर कौन सा है 20। तो यहां से इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर कितना होगा 20। तो इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को यूज किया और सॉल्व करा। सिंपल सा इवन नंबर की नेचुरल नंबर की सीरीज दी गई है तो सीरीज लिखी, सम का फॉर्मूला जो कि एपी में हम लोगों ने पढ़ रखा था उसका अप्लाई करा, ए डी सबकी वैल्यू पुट करी, एन की दो वैल्यूज आई, उसमें से n इक्वल टू 20 को पिक करा। क्यों? माइनस का 21 हमारा ऑड नंबर है और क्वेश्चन में ऑड नंबर की बात नहीं, किसकी बात करी गई, इवन नंबर की, इसीलिए इसका आंसर कितना होगा n बराबर 20। अब आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था, सम ऑफ टू नंबर्स a एंड b इज 15। इस क्वेश्चन में कहा गया है दो नंबर का सम कितना है 15, यानी कि a प्लस b बराबर 15। a प्लस बी, ए और बी क्यों लिखा गया? क्वेश्चन में दोनों नंबर्स का दिए हैं a और b, ठीक। उसके बाद कहा गया है द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10। इस नंबर का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/a, b का रेसिप्रोकल कितना होगा 1/b। रेसिप्रोकल कहा गया ना उल्टा, कहा गया इन दोनों का जो सम होगा वो कितना होगा 3/10, ठीक। यहां पे जब एलसीएम लेने, देखिए ये तो पहले इक्वेशन है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहली इक्वेशन है। अब जब यहां पे मैं एलसीएम ले लूंगा तो यहां पे देखिए क्या बन जाएगा ab और ऊपर क्या बन जाएगा a प्लस b, यहां पे आएगा b, यहां पे आएगा b, रीअरेंज कर देंगे तो क्या आएगा a प्लस b होल इक्वल टू 3/10। ये मेरे पास बन के आ गए इसको एलसीएम लेने के बाद, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहां पे क्या लिखा है a प्लस b, यहां पे क्या लिखा है a प्लस b, तो यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 से अगर हम लोग a प्लस b की वैल्यू देखें तो यहां पे क्या लिख सकते हैं 15 होल अपॉन में ab बराबर 3/10, ठीक। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। तो यहां से ab की अगर हम लोग वैल्यू देखें तो कितनी आएगी 5 10 जा 50। तो यहां से ab हमारा कितना मिल जाएगा 50। अब देखिए ab बराबर 50 आ गया और a प्लस b बराबर हमारा 15 आ गया।
अब हमको a और b को फाइंड करना है, लेकिन जरा ध्यान से देखिए इस इक्वेशन में दो वेरिएबल दिए हैं। इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल दिए गए? दो। एक दिया गया है a, एक दिया गया है b। तो हम लोग जब जब दो वेरिएबल्स देखते हैं और इस फॉर्म की इक्वेशन बनती है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से, इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकालूं, अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकालूं, देखिए a की वैल्यू निकाल रहा हूं, कितना आएगा 15 माइनस का b। ठीक, अब इस a की वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, इस वाली a की वैल्यू हम लोग इस जगह पे पुट कर देंगे। तो ध्यान देखिए इस a की जगह पे हमको क्या लिखना है 15 माइनस b, तो लिखेंगे 15 माइनस का b, यहां पे क्या लिखा इनटू में b, इनटू में b बराबर 50। ये मेरे पास बन के आ गया। अब जरा ध्यान से देखिए अगर मैं यहां पे ब्रैकेट ओपन कर लूं, यहां बन के आ जाएगा 15b माइनस का b स्क्वायर बराबर 50। ठीक, इन दोनों को इक्वल टू उधर ले जाएंगे तो बन जाएगा b स्क्वायर माइनस का 15b और प्लस का 50 होल इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। ध्यान से देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके वेरिएबल में है? b के वेरिएबल में। तो यहां से b की कितनी वैल्यू निकलेगी? 2। तो देखिए यहां पे हम लोग लगाएंगे धराचार है, धराचार भी लगा सकते हैं और फैक्टराइजेशन मेथड का भी यूज कर सकते हैं। तो जब 1 को 50 से करेंगे तो 50 एलसीएम फैक्टर लेने के बाद आप सबको करना है, मैंने अच्छे से सिखाया है। इस 15 को मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इस 15 को हम लोग लिख सकते हैं 10 प्लस का 5 होल इनटू b प्लस का 50 इज इक्वल टू 0। ये मैंने लिख दिया। अब b से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा b स्क्वायर माइनस का 10b माइनस का 5b प्लस का 50 इज इक्वल टू 0। यहां से हमारा b कॉमन मिलेगा तो ब्रैकेट में बच जाएगा b माइनस का 10। इन दोनों में से माइनस का b कॉमन लेंगे। क्यों लेंगे मैंने सब आपको बताया है। डिस्क्रिप्शन में दूसरी वीडियो का हमारा लिंक दिया गया है जिसमें मैंने फैक्टराइजेशन पे बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं वो समझाए। डिस्क्रिप्शन में जाइए वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। तो यहां से मैंने माइनस का 5 कॉमन लिया, ब्रैकेट में बच गया b माइनस का 10 बराबर 0। तो यहां से मेरे पास क्या बन गए? दो फैक्टर्स b माइनस का 5 और b माइनस का 10 बराबर 0। तो देखिए यहां से b की दो वैल्यूज आती हैं। एक मेरे पास b की जो वैल्यू आती है वो आती है 5 और एक v की वैल्यू कितनी आती है 10। तो मेरे पास ये दो b की वैल्यूज आ गई। ठीक, अब हमको a की वैल्यू चाहिए तो यहां से a की भी दो वैल्यूज मिलेंगी। केस फर्स्ट, व्हेन b इज इक्वल टू 5, जब मैं इसमें b की जगह पे 5 रखूंगा, जब मैं इसमें b की जगह पे 5 रखूंगा तो a की वैल्यू क्या मिलेगी? 10। एक आंसर। केस सेकंड, केस सेकंड, जब b की वैल्यू व्हेन b इज इक्वल टू 10, b की वैल्यू कितनी हो 10, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी हमारी 5। a की वैल्यू क्या मिलेगी 5। तो जो दो हम लोगों के नंबर्स होंगे वो क्या हो सकते हैं? 5 और 10 हो सकते हैं या फिर 10 और 5 हो सकते हैं। तो जो हम लोग के दो नंबर्स होंगे वो या तो 5 और 10 होंगे या तो 10 और 5 होंगे। ये होगा हम लोगों का आंसर। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को जब जब रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट आता है तो हमेशा हम लोग किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें दो वेरिएबल होते हैं और हम लोगों ने 9th क्लास में पेयर एंड लीनियर इक्वेशन में जब दो वेरिएबल की इक्वेशंस होती हैं तो उसको सॉल्व करना बहुत अच्छी सीखा है, तो हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। आइए देखिए, अब आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया था? डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। इसमें कहा गया जो डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो 1 मोर है ट्वाइस देन न्यूमरेटर। तो हम लोग क्या मान लेते हैं? जो हम लोगों का न्यूमरेटर है, जो हम लोगों का क्या है न्यूमरेटर, न्यूमरेटर है उसको मैं मान लेता हूं क्या x। क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन, द डिनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो मैंने न्यूमरेटर को x मान लिया, तो इसी तरीके से जो मेरे पास डिनोमिनेटर आएगा, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर वो क्या आएगा 1 मोर है। क्या है? 1 मोर है। किसमें? 1 मोर है ट्वाइस द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है x, तो क्या है ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो मेरे पास डिनोमिनेटर की क्या है वैल्यू 2x + 1।
ठीक, कहा गया है इस न्यूमरेटर और इस डिनोमिनेटर को मिला के एक फ्रैक्शन बनता है। क्या बनता है? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन उसकी वैल्यू क्या होगी? देखिए x अपॉन 2x प्लस 1। कहा गया न्यूमरेटर x हो, डिनोमिनेटर क्या हो? 2x प्लस 1। इसको मैंने अरेंज करने के बाद जो फ्रैक्शन बना वो क्या बना? 2x अपॉन 2x प्लस 1। ठीक, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ फ्रैक्शन एंड इट्स रेसिप्रोकल इज दिस, कितना? 2 होल 16 अपॉन 21। फाइंड द फ्रैक्शन। कहा गया है कि अगर इसके फ्रैक्शन का, इसका फ्रैक्शन क्या है? x अपॉन 2x प्लस 1 और इसके रेसिप्रोकल का, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा? 2x प्लस 1 अपॉन 7। इसका सम कितना दिया गया? ये। तो जब इसको सॉल्व करेंगे 21 2 जा कितना होता है? 42 और 42 में जब 16 ऐड करेंगे कितना होगा? 58 अपॉन 21। ये मेरे पास आएगा। तो ये दिया गया है, कहा गया है कि फ्रैक्शन और फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल का सम कितना है? 58 अपॉन 21। तो हमको x की वैल्यू बताने के बाद इन फ्रैक्शंस को बताना है। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग सॉल्व करेंगे इसको। सॉल्व करने के बाद x की वैल्यूज को फाइंड करेंगे, फिर x की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे। तो यहां से जो रेसिप्रोकल वाला आएगा, रेसिप्रोकल वाला फ्रैक्शन होगा वो कितना होगा? 2x प्लस 1 अपॉन में x। मतलब सिंपली इसको सॉल्व करना है, x की वैल्यू बतानी है और इसमें पुट कर देनी है। ठीक, आइए देखिए अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, तो जब ये इससे मल्टीप्लाई आएगा तो होल अपॉन में क्या आएगा? 2x को 2x प्लस 1 को जब x से करेंगे तो कितना आएगा? 2x स्क्वायर प्लस का x, ये आएगा मेरे पास। ठीक, इसके बाद देखिए जब ये वाला x इस वाले x से मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे मिलेगा x स्क्वायर प्लस का ये वाला टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2x प्लस 1 किसका? 2x प्लस 1 के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा। और हमको पता है कि a प्लस d का अगर होल स्क्वायर बन रहा है तो वहां फॉर्मूला में लगाएंगे और वैल्यू क्या मिलेगी? देखिए यहां पे मिलेगी क्या? 4x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 4x। ये वैल्यू उठा के यहां पुट कर देंगे। क्या लिखेंगे? 4x स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 4x बराबर 58 अपॉन 21। ठीक, अब जरा ध्यान से देखिए x स्क्वायर के फॉर्म में हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो यहां से हमको क्या मिलेगा? x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5x स्क्वायर। ठीक, प्लस का 4x प्लस का 4x प्लस का 1 होल अपॉन में 2x स्क्वायर प्लस का x, 2x स्क्वायर प्लस का x बराबर 58 अपॉन 21। ये मेरे पास इक्वेशन बन के आ गई। अब मैं क्या करूंगा? नॉर्मल क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, इसको इससे करूंगा, इसको इससे करूंगा। तो जब 21 को 5x स्क्वायर से करेंगे, किसको? 21 को 5x स्क्वायर से करेंगे तो कितना आएगा मेरे पास? 105x स्क्वायर। ठीक, फिर मैं जब 21 को 4 से करूंगा तो कितना आएगा? 84x प्लस 21 को जब मैं 1 से करूंगा तो कितना मिलेगा? 21 इक्वल टू अब 58 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो जब 58 को 2x स्क्वायर से करेंगे तो 116x स्क्वायर प्लस 58 को जब x से करेंगे कितना मिलेगा? 58x। अब क्या करेंगे? इक्वल टू वाले टर्म को उधर लेके जाएंगे तो सबका साइन क्या हो जाएगा? नेगेटिव, साइन चेंज हो जाएगा ना। तो देखिए 116 में से 105 जाएगा, कितना बचेगा? 116 में से 105 जाएगा, हमारा कितना बचेगा? कितना बचेगा? देखिए 11x स्क्वायर। कितना बचेगा? 11x स्क्वायर माइनस, अब 84 उधर गया, माइनस का हो जाएगा। माइनस के 84 में से 58 गया तो माइनस के 84 में से 58 गया कितना? माइनस का 26x। ठीक, अब 21 उधर भेजेंगे, क्या होगा? माइनस का 21 बराबर 0। ये देखिए मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके आ गई। क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनके आ गई? 11x स्क्वायर माइनस का 26x माइनस का 21 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास बनके आ गया। अब इसके बाद क्या करना है? ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हम लोगों ने अच्छे से सीखा है। इसमें हम लोग लगा सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, इसमें लगा सकते हैं हम लोग क्या? धराचार्य फॉर्मूला, जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड, कंप्लीट इनवर्स स्क्वायर मेथड। तीन मेथड मैंने आपको बताए हैं, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आप लोग जाइए वहां से वीडियो देखिए और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद मैं बता रहा हूं जो x की वैल्यू आएगी उस x की वैल्यू को एक बार इसमें पुट कर देना है,
फिर एक बार इसमें पुट कर देना और फिर जो आएगा वही हम लोग का क्या होगा, आंसर होगा। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेस्ड ऑन नंबर सीखा कि नंबर्स पे बेस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। अगली वीडियो में हम लोग नई एप्लीकेशन को समझेंगे। हाँ, लेकिन अगर कोई भी आपका डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक दिया गया है, आइए हम लोगों से कांटेक्ट कीजिए और अपने डाउट को क्लियर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।